पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप है और मैं सीएससी दिल्ली हेड ऑफिस से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। आज का एजेंडा जैसे प्रवीण भाई ने भी बताया था, हम श्री मारुति कुरियर सर्विस है, ठीक है। कुरियर की अगर मैं बात करूँ तो आप में से हो सकता है काफी सारे वीडियो पहले डाक मित्रा पे काम करते होंगे, कुरियर के बारे में जिनको नॉलेज है, और कुछ ऐसे वीडियो बिल्कुल नहीं होंगे इस सर्विस के बारे में, ठीक है। बट जहाँ तक अगर मैं कुरियर की बात करूँ सीएससी का, तो एक बहुत अच्छी सर्विस है जो काफी सारे लोगों को इस सर्विस के बारे में नहीं पता, या इसमें अच्छा खासा कमीशन है जो वेरियस कमा सकते हैं, ठीक है। तो कुरियर सर्विस में हमारे पास पहले डाक मित्रा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी बंद हो गई है सर्विस। अभी करंटली हम जो जिस सर्विस के लिए अभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो हमारी श्री मारुति कुरियर सर्विस है। और इसके साथ में एक गुड न्यूज और मैं देना चाहूंगा, अभी कुछ आने वाले वक्त में हम लोग डीटीडीसी को भी स्टार्ट कर देंगे अपने सीएससी पोर्टल पे, ठीक है। तो अगर मैं सीएससी अगर मैं कंपैरिजन करूं कि डाक मित्रा सर्विस जो है आपकी श्री मारुति से कैसे, तो आप में से अगर काफी सारे लोग जो करते होंगे लॉजिस्टिक का काम, तो आपको पता है कि डाक मित्रा सर्विस में आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था। इस सर्विस की यूएसपी है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके सेंटर से पिकअप होगा ऑर्डर, ठीक है। जिससे आपका समय की बचत तो होगी, आपका टाइम भी बचेगा, मतलब पैसे जो है पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, तो कन्वेंस चार्जेस वगैरह कुछ नहीं रहेगा। दूसरा जो है आपका, अगर बात की जाए तो इसकी दूसरी यूएसपी जो है वो है इसकी कैंसिलेशन, क्योंकि आपको पता है कि डाक मित्रा की सर्विस में अगर एक बार बुक हो जाता था आर्टिकल, मान के चलिए कुछ लेटर ऑन आप लोगों को पता चलता है कि भाई कुछ एरर हो गई यहाँ बाय मिस्टेक लिखने में या टाइपिंग में, तो इसके अंदर में आप हमने कैंसिलेशन का भी ऑप्शन दिया है। कैंसिलेशन भी आप कर सकते हो अनलेस अनटिल जब तक आपका पैकेट पिकअप नहीं होगा, ठीक है। तीसरी जो ऑप्शन था, काफी सारे विलेज हमसे जब हम डाक मित्रा सर्विस थी तो उसमें डिमांड करते थे कि सर बल्क बुकिंग का ऑप्शन देना चाहिए, तो इस सर्विस के अंदर में हमारे पास में बल्क बुकिंग का भी ऑप्शन है। तो वो भी मैं फैसिलिटी आपको भी दिखा दूंगा पीपीटी के माध्यम से। तो अभी मैं क्या है कि आपको पीपीटी दिखा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम जो बुकिंग का प्रोसेस है और ट्रैकिंग आईडी, बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं, कैसे आप लोग जो देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको हो गया सर। जी सर, अभी देख रहा है। अभी मैं इसमें जो है स्लाइड चला देता हूँ, वो बेटर रहेगा उससे। अभी ठीक दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा दिख रहा है? यस सर। नहीं सर, हम सबको दिखाई नहीं दे रहा इधर। मैं जैसे सही स्क्रीन देख आगे पीछे कर देख पा रहे हो, स्क्रीन आगे पीछे हो रही, आगे पीछे हो रही हाँ, है दिखाई स्क्रीन? देने लग गया सर जी, अब दिखाई देने लग गया। ठीक है, नहीं सर, तो जैसे अपना, हाँ सर ठीक है मूव जी। नहीं हो रही। अभी जैसे अपना डीएसपी पोर्टल पे आप लोग जैसे अभी डीएसपी पोर्टल पे जाते हैं ना आप लोग, मूव नहीं हो रही, एक मिनट रुको, चलो मैं आपको फिर स्लाइड, ऐसे स्लाइड चल रही है अब तो दिख रही है या अभी भी नहीं दिख हाँ रही? हाँ, वो स्लाइड चल रही है, हाँ स्लाइड के थ्रू समझा दो आ रही है सर, देख ठीक पा रहे हो चल रही स्लाइड है। को चलते हुए? हाँ जी, यस हाँ सर। जी। हाँ हो सकता है कुछ कुछ इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अच्छा चलिए, वैसे क्लियर है ना आपको? मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप अपना डीएसपी पोर्टल पे जाते हो ना आप सभी लोग, तो अपना सिंपली लॉगिन करना होता है, और उसके बाद में जो है आपका सर्च का जो ऊपर ऑप्शन दिखता है ना, जब डीएसपी पोर्टल पे लॉगिन कर लेते हो, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो उसमें श्री मारुति कुरियर सर्विस डालोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद जब श्री मारुति कुरियर सर्विस डालोगे तो इस तरह से लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। उस पे ये जो बटन है लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, ये बटन है, तो इस बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से अपना डैशबोर्ड दिख जाएगा एक। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे अपने, तो यहाँ पे प्लस का और ये सारा साइन आउट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये होम है, तो आप जितनी भी बुकिंग करोगे वो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखती रहेंगी कि आपने अभी तक कितनी बुकिंग करी है, टोटल है, फेल्ड है, कैंसल्ड है। सर आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, रुक रही है आपकी आवाज आते आते। बुकिंग के लिए आपको यहाँ प्लस के साइन पे जाना है, बुकिंग पे। अभी ठीक आ रही है सर?
जी सर जी। हेलो सर, ऑप्शन दिखेगा तो फ्रॉम पिन कोड यानी कि आपके एरिया का पिन कोड, यानी जहाँ पे आपका सेंटर है हमेशा वो पिन कोड डालोगे, यानी आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे जो भी आपके सेंटर का पिन कोड है, जहाँ पे आपकी पिन कोड की रिहाइश है। ठीक है, तो अपने पिन कोड का एंटर करोगे और टू पिन कोड में हमेशा वो वाला पिन कोड आएगा जिसके नाम, जो पार्सल आपके पास आया है, जो उस पे जो एड्रेस लिखा है, यानी जहाँ पे जो वो पार्सल जाना है जिस एड्रेस पे, तो उस एरिया का पिन कोड डाला जाएगा। ठीक है, डिलीवरी मोड हमेशा यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको, सरफेस का। ठीक है, तो जब इसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद चेक सर्विस पे क्लिक करोगे। ठीक है, चेक सर्विस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके एरिया का दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर सर्विस अवेलेबल होगी तो उसके नीचे की ये विंडो जो दिख रही है आपको वो खुल जाएगी, अदरवाइज ये विंडो नीचे आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसके बाद में आप देख रहे होगे इसमें मेजरमेंट, लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है, आप लोग इसके अंदर में ये लेंथ, विड्थ, हाइट सारा कुछ जो है डालोगे। अब जैसे है, मैंने इसके अंदर डाल दिया, सारी डायमेंशन मेंशन कर दी, लेंथ, विड्थ, हाइट कितने ग्राम का है, और रेट कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो आपको उसी मोमेंट पे ये रेट आ जाएगा रहेगा। ठीक है ना, डायमेंशन के हिसाब से वेट भी मैटर करता है, डायमेंशन भी मैटर करती है पैकेट की। ठीक है, तो जब आपका ये दिख जाएगा तो उसमें नीचे जो है रेट कैलकुलेशन करेंगे एंड क्लिक ऑन द बुकिंग बटन पे क्लिक करोगे और उसके बाद से दिख जाएगा पिकअप एड्रेस शिपिंग। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान देना आप सभी लोग। ठीक है, अभी पिकअप एंड शिपिंग एड्रेस मतलब ये लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है ये आप लोगों के लिए, इसमें आपका नाम, आपका ईमेल, आपका एड्रेस आएगा हमेशा। ठीक है, आपका पिन कोड, आपकी सिटी, ये सब कुछ लेफ्ट जो सेक्शन है वो आपके लिए, क्योंकि पिकअप पिकअप कहाँ से होना है, पिकअप होना है आपके सेंटर से, तो इसमें पिकअप लोकेशन हमेशा आपकी आएगी। ठीक है जी, राइट वाला जो शिपिंग एड्रेस हमेशा वो होगा कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो लिफाफे पे जो कोई कस्टमर आया है, मान के चलो प्रवीण भाई एक व्हीली है। ठीक है, तो मैं जिसके नाम पे एड्रेस लिखकर आया हूँ उनके नाम का एड्रेस जो है, जो लिफाफे पे मैंने एड्रेस लिखा है वो एड्रेस सारा शिपिंग एड्रेस में जाएगा। इसके नीचे एक सेक्शन और आता है आपका सेंडर इन्फॉर्मेशन में, यानी कि मेरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, मतलब जो कस्टमर आपकी शॉप पे आया है ना उसकी इन्फॉर्मेशन डालोगे आप इसमें। मान के चलो प्रवीण भाई एक व्हीली है, मैं कस्टमर हूँ, मैं लेटर लेके आया, तो इसमें मेरे नाम की इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी इसमें, यानी जो कस्टमर आपकी शॉप पर आए उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे, उसका नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, स्टेट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करोगे। और एक चीज और, मैंने आपको यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे होगे रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स की सारी लिस्ट दे रखी है कि क्या क्या आर्टिकल जा सकते हैं। सर आपकी वॉइस की बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है सर। सर आपकी आवाज बंद होगी। सारा कुछ ही बंद हो गया। आपकी सारी लिस्ट है, इंस्टेंट कमीशन। संदीप भाई थोड़ा सा फिर से करना पड़ेगा क्योंकि आपकी ना आवाज चली गई थी और स्क्रीन भी मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है। प्रिंट निकाल के अपर, ये जो बीच में एक लाइन दिख रही होगी ऊपर का, ऊपर का जो पार्ट होगा ना, संदीप जी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो जो नहीं करना है वहां से दोबारा स्टार्ट करना प्लीज जी। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लिखी थी ना कि ये चीजें नहीं जा सकती कोरियर में, वहां से दोबारा स्टार्ट करना। सर ये राइट साइड में दिखाया था ना मैंने आपको, राइट साइड पे आर्टिकल। सर जी, आपकी आवाज आनी और स्क्रीन विजिबल होनी बंद हो गई थी। मैं आपको अभी अभी देख पा रहे हो आप स्क्रीन, ये बताओ आप मुझे। हाँ जी बिल्कुल अभी देख पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। सही है, थोड़ी नेट की कनेक्टिविटी के शायद इशू आ रहा है जी, इस वजह से। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था, मुझे ये कंफर्म कर दो। बिल्कुल बाकी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। शार्प ऑब्जेक्ट। जी 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 जी, ये सारे राइट साइड में आपको ऑटोमेटिकली सारी लिस्ट दिख जाएगी, कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, अमाउंट मैंने ऑलरेडी दिख जाएगा। उसके बाद में ये पिकअप एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। ठीक है,
तो जी। शिपिंग पिकअप एड्रेस में हमेशा आपका ही लोकेशन आएगा, आपका ही नाम आएगा, आपका ही फोन नंबर आएगा, आपका ही एड्रेस आएगा। पिकअप जी। यानी जो आपके सेंटर की लोकेशन है, याद हमारे रखिएगा। सेंटर की लोकेशन से पिकअप होगा। एग्जैक्टली मैंने शुरू में यही बताया था कि आपके जो सेंटर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सेंटर से ही पिकअप होगा। पिकअप करने वाला बंदा आपको फोन करेगा कि सर मैं आपकी लोकेशन पे हूँ, तो उसको थोड़ा बहुत गाइड कर देना कहाँ आना है कहाँ नहीं। और एक बार आप लोगों की लाइजनिंग बन जाएगी तो फिर वही बंदा आया करेगा जो भी है, तो आपका ठीक हो जाएगा, मतलब आपके सेंटर से पिकअप होएगा। ठीक है, ये याद रखना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं का कोई रजिस्ट्रेशन करना जैसे डाक मित्र में करते थे, सिंपल डायरेक्ट खोलो, लॉगिन करो और अपना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करना है। ठीक है, शिपिंग एड्रेस सर आपकी वॉइस ही बार बार ब्रेक हो जाती है सर, समझ ही नहीं कुछ आ रहा है। सर पिकअप शिपिंग हो गया, बस उसके आगे आ जाओ, जो जो समझ आ रहा है। आ नहीं रही क्या ढंग से? एक मिनट अभी आ रही है संदीप जी, बीच में कट हो गई थी। सर, अभी आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी, आ रही है। सर आ रही है। तो जरा मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है शायद अब आपको थोड़ा बेटर आई है आवाज। अभी ठीक है सर? हाँ जी सर। जी जी। ठीक है। तो पिकअप एड्रेस और शिपिंग एड्रेस में कोई किसी को डाउट है? मतलब नहीं। इतना जितना मैंने अभी बताया, ठीक है। नहीं। इसके नीचे ना ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, उसके इसको जब फिल करते हुए आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो आपको यहाँ लास्ट वीक सेंडर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सेंडर इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जो मान के चलो कि आप रियली हो, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके सेंटर पे आया एक पैकेट लेके, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट में डाल दी पिकअप एड्रेस में, राइट में आपने वो डाल दिया जो मैं लिफाफा लिख कर लेके आया कि जिस एड्रेस पे जाना है। इन्फॉर्मेशन में आप मेरा नाम डालोगे, कस्टमर आपके सेंटर नाम डालोगे, उसका मोबाइल डालोगे, उसका पिन कोड डालोगे और स्टेट और सिटी वगैरह डालोगे। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला पिकअप एड्रेस हमेशा आपका रहेगा, राइट वाला जो लिफाफे पे जो एड्रेस लिखा है वो, और सेंटर पे उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये सारी जब एड्रेस फिलअप कर लोगे ना, तो उसके पेमेंट पे जाओगे आप। पेमेंट पे जब क्लिक करोगे आप लोग, तो ये आपका वही जैसे वॉलेट से कितना पैसा कटता है, सर्विस भी आप करते हो, 58 रुपीज था, उसमें 49 रुपीज जैसे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है आपका वो है कमीशन है। तो पासवर्ड, यूजर आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, उसके बाद में आप मांगेंगे, और जैसे वॉलेट पिन से पैसा कट जाएगा आपका, ये यहाँ पे डाउनलोड होकर आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये डाउनलोड करोगे तो ये इस तरह की एक आपको रिसीट मिलेगी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट में आप देख भी रहे होगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें कट का निशान दे रखा है, तो ऊपर वाला पार्ट जो कस्टमर को देना है आपने पर्ची। जैसे हम डाक इंडिया पोस्ट पे जाते तो रसीद काट के देते ना, तो ये वाली रसीद का काम करेगा, ये आपका रसीद का काम करेगा ऊपर वाला पार्ट। इसमें हमने बीच में सीजर का भी निशान लगा रखा है कट करके। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो आपका रहेगा, ये बारकोड वाला आप जो देख रहे हो, ये वाला जो है ये अपने जो है एनवेलप या जो पैकेट लेकर आया है पार्सल के ऊपर लगेगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये में आप देख रहे होगे कि नंबर भी मेंशन हो रखा है छोटा छोटा, आपने देख लिया। ये एडब्ल्यूबी नंबर हो गया उसका। जी बिल्कुल सर, एडब्ल्यूबी नंबर हो गया, और ऑर्डर आईडी नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हो। और हमने वीएलई के लिए ना ये ट्रैकिंग भी दे रखा है कि ट्रैक योर ऑर्डर, आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा हो कि यूआरएल दे रखा है। उसका मैं आगे बात करता हूँ कि भाई कस्टमर बोलेगा कि भाई मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ, तो बोलो सर ये जो आपको यूआरएल मेंशन किया हुआ है ना, इससे आप देख सकते हो। ये हमने कस्टमर के लिए, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये कस्टमर के प्रोस्पेक्टस से हमने ये जो पर्ची पे लिखा हुआ यूआरएल, वो अपने यूआरएल साइट पे, और ये ट्रैक कर सकता है कि भाई इसका पार्सल कहाँ पर है। ठीक है जी, ओके। और आप लोगों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये स्क्वायरिश वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर में जाओगे, ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन है, इसमें डालोगे आप, तो CAWB नंबर या ऑर्डर नंबर कुछ भी डाल के आप यहाँ पे डालोगे, ट्रैक ऑर्डर करोगे, तो आपका पूरा ये दिख जाएगा कि भाई अभी क्या स्टेट सकता है, और आप भी देख सकते हो दोनों के लिए। ठीक है, अब जो मैंने इसमें बात की थी सर, किसी माइक में म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अभी जो मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा था आपको कि भाई डाक मित्रा में आप लोग अगर एक बार आर्टिकल डाउनलोड कर देते हो तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। इसमें कैंसिलेशन का भी हमने ऑर्डर जो है ऑप्शन मेंशन किया हुआ है। आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई किसी को वो किया और उसके बाद में आपने
कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एड्रेस गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन से हम लोग टाइपिंग हो सकती है। तो आपको लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि भाई मेरे से मोबाइल नंबर गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, मतलब सुनने में हो सकता है कस्टमर ने कुछ और बोला हो, कुछ और देने में कुछ गलती हो गई, ठीक है। तो आप कैंसिल ऑर्डर पे जाओगे, बुक जो हो गया आपका ऑर्डर नंबर, ठीक है, उसमें फिर आप अपना ऑर्डर नंबर डाल दोगे ऐसे और रीजन मेंशन कर दोगे कि कैंसिलेशन का क्या रॉन्ग एड्रेस है और सबमिट कर दोगे, तो आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, ठीक है, कुछ घंटों में आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। और ठीक है, तो इस तरह से आप ये कब तक कर सकते हो, आप ये भी बता देता हूँ, जब तक आपका ऑर्डर पिकअप नहीं होता, मतलब पिकअप करने वाला बंदा नहीं आएगा, तो कैंसिल कर सकते। एक बार ऑर्डर पिकअप होकर कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमने जो बल्क बुकिंग का ऑप्शन भी दिया है आप लोगों को, ठीक है। सर एक बार प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मैं अभी ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली, ठीक है। अब बल्क बुकिंग की हम बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में 3 चीजें बताई थी, इसमें से ये जो हमारी जो लास्ट यूएसपीएस सर्विस की, वो बल्क बुकिंग का ऑप्शन हमने दिया है। मान के चलिए आप लोग रोज के 50 या 100 बुकिंग करते हो, तो ये उन रियली के लिए बहुत फायदेमंद है। और बल्क बुकिंग के ऑप्शन पे आप जब जाओगे ना, तो आप लोगों को इस तरह का एक बल्क बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट को करना है। तो जब डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट को कर लोगे ना, एक्सेल शीट खुली मिलेगी। इसके अंदर आपने सारी डिटेल डाल देनी है, जैसे ये हेडिंग दे रखी है ऊपर में, उसके हिसाब से आपने सारी डिटेल डाल देनी है, मेजरमेंट, पिकअप एड्रेस, पिन कोड, डिटेल, रिसीवर एड्रेस, सेंटर इन्फॉर्मेशन, सारा, ठीक है। मान के चलो ये 50 एंट्रीज है, ठीक है, यहाँ सिंगल दिख रही है, बट मान के चलो आप लोग 50 करते हो, मैंने 50 एंट्री ऐसे फिलअप कर दी। जब आप 50 एंट्री फिलअप करके फाइल को आपने सेव कर देना है, ठीक है, सेव कर लोगे आप। उसके बाद अपने यहाँ चूज फाइल पे, जहाँ पे फाइल है अपना, उसको सेलेक्ट करोगे और जब यहाँ पे आ जाएगी तो अपलोड एक्सेल शीट पे कर देना। आपने अपलोड कर दिया आपने शीट, तो जैसे ही आप अपलोड करोगे ना, तो ये इस तरह से यहाँ पे एंट्री दिखने लग जाएगी। पहली जो आपने एंट्री की होगी उसकी यहाँ जुड़ जाएगी, उसके नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते 50 एंट्री। तो जो सबसे पहले एंट्री होगी ना, वो यहाँ दिखेगी आपको, तो यहाँ पे पे कर देना है आपने, ठीक है। इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ बीच में, जैसे मान के चलो आपने पहली एंट्री कर दोगे ना, जैसे इसकी पेमेंट अभी मैं आपको दिखा दूंगा आगे, तो जो दूसरे नंबर की एंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली पहले नंबर पे आएगी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगी एंट्रीज। तो आप उन्हें कंफ्यूज नहीं होना, पहली जो एंट्री आप पेमेंट करोगे वो ऑटोमेटिकली जैसी पेमेंट हो जाएगी रिमूव हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार इतनी सारी एंट्री और एक ही एड्रेस पे जाना है, मतलब कहीं ये सेम तो नहीं है। तो ऑटोमेटिकली हमने ऑटोमेशन ऐसा लगा रखा है कि पहली एंट्री ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी, जब आप पहले नंबर पे आ जाएगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा सब पेमेंट का जो प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये पेमेंट जैसे होगी, फिर इसमें यही आपसे दोबारा ऐसे पूछेगा, सारी इंफॉर्मेशन दोबारा दिखाएगा आपको जो आपने एक्सेल शीट में डाली थी। उसके बाद रेडी फॉर पेमेंट कर पे क्लिक करोगे, पे नाउ करोगे और वही रिडायरेक्ट कर देगा आपके, जैसे आप करते हो, और तरह से पेमेंट हो जाएगी आपकी। अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है सर। आई होप यहाँ तक शायद सबको क्लियर होगा जो मैंने आपको बुकिंग का जो प्रोसीजर बताया। सर इसमें मार्जिन क्या रहेगा? सर इसमें मार्जिन ट्रांजैक्शन है। ओके जी। मतलब कस्टमर को 60 रुपये पड़ेगा जो स्लिप पे, कि उसको रेट नहीं शो करेगा? सर जो आप जब बुक करोगे ना, जो मैंने शुरू में दिखाया था, मैं आपको मान के चलो, आप कस्टमर को जो दिखेगा ये वाला रेट दिखेगा 59 रुपीज 47 पैसे, बट आपके वॉलेट से मेरे ख्याल से आई गेस 48 रुपीज कुछ कटेगा, ठीक है। उसको 59 वाली एंट्री दिखेगी यहाँ वाली। हाँ जी। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं ले सकते सर, वो आपकी मर्जी, प्रिंट आउट वगैरह का देख सकते हो, मैं उस चीज के लिए नहीं बोल सकता, वो तो सर मुझे भी पता है बिलीज कितना एक्स्ट्रा लेते कितना। और जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट डालनी है कि कुछ भी चल जाएगा? सर मैं बता देता हूँ, देखो मैं आप जैसे देखो आप रोज का काम करोगे ना, तो देखो मैं आपको ये आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा। देखो आजकल डिजिटल तराजू आ जाते हैं, बहुत महंगे भी नहीं आते, ठीक है। अगर आपका अच्छा बड़ा काम है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा सर, तोल के ही डालो, डायमेंशन तो बेटर रहेगा, क्योंकि कल को फिर ये बोलते हैं कि मान के चलो आपने 2 किलो डाला, पता चले वो 2.5 किलो का निकला पैकेट, तो सर वो फिर नहीं लेंगे, फिर मना कर देंगे,
ठीक है ना। सर वेट देखो तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन काफी पार्सल ऐसा होता है उसकी साइज की मेजरमेंट नहीं हो पाएगी ना। नहीं नहीं सर, हो जाएगी सर। आप सर देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली पैरामीटर ना तीनों वेट प्लस लेंथ विड्थ हाइट ये कैलकुलेशन लगती है, ये तो आपको डालना ही पड़ेगा, बिना उसके वो लेगा ही नहीं सिस्टम। और आप जो कह रहे हो ना बड़ा पार्सल, मैं बता रहा हूँ चीज और बता दूं सर, 10 किलो से अभी हम इसमें जो अभी लिमिटेशन है 10 किलो 9, बल्कि 10 किलो भी नहीं, 9 किलो 9,999 ग्राम, 10 किलो भी पूरा नहीं लेगा, इतनी तक लिमिट है अभी इसमें श्री मारुति में। 10 किलो से का मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। तो बड़े पार्सल में जैसे मान के चलो कि अगर वजन कम है लेकिन उसकी पैकेट की डायमेंशन बड़ी है, तो सारे पैरामीटर्स को तोलते हुए उसी हिसाब से, जैसे अपना डाक मित्रा में चलता था ना, या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का एक फॉर्मूला होता है V/H, सबने मैथमेटिक्स पढ़ी है बचपन में, वही कॉन्सेप्ट इसमें वर्क करता है, ठीक है। तो इट डजंट मैटर कि सिर्फ वेट ही मैटर करेगा, डायमेंशन भी मैटर करेंगी, वेट भी मैटर करेगा, सारा मिला के वो हम लोग कैलकुलेटर ही इसी हिसाब से लगाया गया है कि उसी हिसाब से वो आपका अमाउंट दिखाएगा, ठीक है जी। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। संदीप जी एक चीज क्लियर करना यहाँ पे, अगर मान के चलो कोई भी पार्सल है, किसी पार्सल का अनफॉर्चुनेटली कोई लॉस्ट होता है, हमारे पास से पार्सल बिल्कुल सही गया लेकिन बीच में खराब हो गया है, कुछ हो गया, उस लॉस्ट किसको जाएगा? सर उसका लॉस्ट जो है उसमें भी उसका भी बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो टोटल बुकिंग अमाउंट होता है उसका 5 टाइम्स रहता है, फ्रेट अमाउंट जो होता है वो बेसिकली एज अ क्रेडिट नोट जो है कंपनी हमको देगी और हम आपको आगे पास ऑन करेंगे। सर जी लेकिन इसमें डालने का तो कोई ऑप्शन नहीं दिया ना आपने। सर उसके अंदर कंटेंट का भी वैल्यू डालने का नहीं है, उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है, वो भी हम जल्दी लागू कर देंगे कि अंडर वैल्यूएशन, क्योंकि कैटेगरीज होती हैं। अब कोई पासपोर्ट मान के चलो पासपोर्ट है, अब पासपोर्ट क्या वैल्यू लगेगी पासपोर्ट की, तो उस हिसाब से तो कोई वो नहीं है सर, मतलब बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है और किसी का पासपोर्ट ही लॉस्ट हो जाए, तो वो हमारी भी श्री मारुति से बात चल रही है कि भाई आप या तो कैटेगरी वाइज हमको दो, क्या है एक होता है ना सर कस्टमर क्या डाल के ला रहा है, देखो 2 पैरामीटर है, एक होता है कि आपके सामने डाले तो आपको पता चल जाए, अब उसने पैकेट के अंदर डाला क्या है आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आप ये तो बोलोगे नहीं कस्टमर खोल के दिखा भाई क्या है इसके अंदर में, और पहले से पैक बुक करके लेकर गया है तो आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ना। ठीक है बहुत सारे फैक्टर एक्चुअली मैटर करते हैं। सर दूसरी बात एक और है कि इसमें ऑप्शन रखो वैसे सर अपना एड्रेस ना डालना पड़े, वेयर हाउस बना दो वैली का एक। वैसे तो सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने यही सोचा था कि मैं कस्टमर को अपने सामने ही पैकिंग के लिए बोलूंगा। सर अच्छी बात है सर, बोल सकते हो आप, बिल्कुल वो है, लेकिन देखो सर सब तरह के कस्टमर आते हैं ना, आपको ऐसा भी कस्टमर जो आपके सामने लेकर आएगा यार कि खुला हुआ पैकेट है, आपने टेप लगा देनी है, और एक होता है कि सब कुछ पैक बुक करा के लेकर आ रहा है तो आपको पता ही नहीं है ना अंदर क्या है क्या नहीं है, तो आपको कस्टमर की बात पे यकीन करना पड़ेगा तो भाई क्या है इसमें तो ना भाई, क्योंकि वो राइट बट साइड। सर मेरा सोचना ये है कि ऐसा अगर होगा तो वो रिस्की हो सकता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी। सर इसी के लिए हमने, इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल है, मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल की इसलिए हमने लिस्ट लगा दी है। हाँ चलो एक बार वो एक्चुअली ना वो प्रॉपरली पढ़ा नहीं, रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल जो है ना, अगर उसको मैं स्क्रीन वाइड करता हूँ तो वो ब्लैंक है, आप एक बार पीपीटी भी शेयर कर देना ये। मैं सर दे दूंगा आपको, आप अगर जब